हाय, मैं हृदय और मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। अभी वाला कोलकाता नहीं जहाँ पे हर कोई मास्क पहन के घूम रहा है। भाई साहब उससे पहले वाला कोलकाता, ओ भाई साहब वो भी क्या दिन थे, आपको भी याद होगा। बाय द वे, यहाँ पे मैं आज एक लड़का का कहानी आपको सुनाने आया हूँ। एक लड़का जो बहुत सालों से कोलकाता में है क्योंकि उस शहर को प्यार करता है, दिल में बसता है वो शहर इसका। तो उस शहर में घटे हुए एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस के बारे में वो आपको आगे बोलने जा रहा है। तो इजाज़त है तो शुरू करते हैं। ओके, ये मेरा ब्लॉग कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं होगा। अगर आप कोई ट्रैवल ब्लॉग सोच के आए तो फिर सॉरी, आप किसी और दफ़ा आना मेरे चैनल पे, जो कभी ना कभी ट्रैवल ब्लॉग अपलोड होंगे। तो बाय द वे, वीडियो की शुरुआत में जो मोनोलॉग जो भी आपने देखा उससे आपको तो पता चलेगा पिछले कुछ सालों से मैं कोलकाता में रह रहा हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मेरे घर आना जाना रहता है, मतलब क्योंकि पैसा बहुत है, बस दिखाता नहीं हूँ, वो अलग बात है। तो मैं आज जो मुद्दा है आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। एक मैन टू मैन टॉक, हार्ट टू हार्ट टॉक होगा आप लोगों के साथ। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई साहब कोई बंदा बहुत दिनों से, आप कह सकते हो 4 साल से कोलकाता में रह रहा है और वो हिंदी बोल के कोलकाता को एक्सप्लोर किया और अचानक से वही बंदा सोचा कि मैं बांग्ला बोलूँ और देखूं कि बांग्ला बोल के कैसे होता है। जो कोलकाता है वो मैक्सिमम बंगाली स्पीकिंग है, लेकिन बाहर का भी लोग रहते हैं दूसरे स्टेट के, तो वो हमें क्या ऐसे डिफरेंस लगा उसके बारे में बात करेंगे। और भाई साहब जो डिफरेंस है आगे जाके सुनेंगे, भाई साहब आपका ऐसे मन मुग्ध हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में बोलता हूँ। मैं त्रिपुरा से हूँ और त्रिपुरा में भी बांग्ला बोला जाता है, लेकिन कुल त्रिपुरा का जो बांग्ला है भाई साहब वो कोलकाता के बांग्ला से थोड़ा अलग है। कि त्रिपुरा के जो बंगाली है उन लोगों का जो बांग्ला स्पीकिंग का है, वो लोग कोलकाता का जो बांग्ला बोला जाता है उसको स्टैंडर्ड मानते हैं। वो बहुत किसी का मानना। फिर मैं जब त्रिपुरा से आया मेरे को लगा कि भाई साहब मेरे को तो बांग्ला पूरा मस्त आएगा, इसे मक्खन मार के बांग्ला बोल देंगे। लेकिन जब यहाँ मैं लैंड किया सीनरी कुछ और ही था। जितना फ्लुएंस से वो लोग क्लियर बांग्ला बोल रहे थे मेरे से नहीं हो रहा था। उस टाइम पे मेरे को स्ट्रॉन्ग जोन था हिंदी, तो मैं हिंदी अडोप्ट किया था। और बहुत सारा रीज़न है जिस रीज़न से मैं बोलना शुरू कर लिया था। तो फिर अपना हॉस्टल में ऐसे 2 ही तरह के लोग होते हैं, क्योंकि कोलकाता के बाहर जहाँ से लोग आते हैं सब कोई हिंदी बोलते हैं। जो लोग कोलकाता से हैं मतलब पूरा वेस्ट बंगाल से, वो लोग बांग्ला बोलते हैं। मैं हिंदी स्पीकिंग लोगों से साथ ज़्यादा रहता था। तो फिर मैं 4 साल तक कोलकाता को हिंदी बोल के एक्सप्लोर किया। तो फिर मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं घर चला गया। कोरोना हुआ, जो मैं अभी जिस जगह पे रह रहा हूँ भाई साहब, मेरे को ऐसा जगह पे हमेशा से रहना था कोलकाता में। मैं शुरू में जब आया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग हिंदी, तब यहाँ का जो लोकेलिटी है भाई साहब, कॉलेज में जब ठीक है हिंदी स्पीकिंग कुछ लोग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सब ऐसे बंगाली स्पीकिंग है। तो फिर मैंने ऐसे उड़ता कह रहा कि भाई साहब मैं बांग्ला बोलता हूँ। ऐसे कोई रीज़न नहीं है कोई। और चीज़ें देख रहा हूँ कि बांग्ला जब मैं धीरे धीरे बोलने लगा, चीज़ें सब बदलने लगी। इज़ लाइक जैसे कि हिंदी बोलता था, सामने वाला का इंटरेक्शन नहीं होता था। इंटरेक्शन होता था लेकिन बहुत कम समय के लिए आता था। वो वाइब अभी बांग्ला बोलने के बाद जो मिल रहा है वो वाइब पहले नहीं आता था, अभी आता है। वो वाइब को मैं आपको कुछ इंसिडेंट की तौर से आपको सर्व कर रहा हूँ, आप सुनना ध्यान से। मैं पहले क्या होता था, ऑटो के बारे में बोलते हैं। ऑटो में क्या होता था, पीछे 3 जन बैठते, सामने 1 जन, 4 जन। तो फिर जब मैं हिंदी बोलता था, कॉलेज से कहीं ना कहीं मैं जाता था, तो फिर मैं साइड में बैठा रहता था। बाकी लोग अगर बांग्ला बात कर रहा है तो फिर वो लोग कुछ ना कुछ बातें, कोई पॉलिटिकल, कोई कल्चरल, कोई हादसा, किसी के बारे में बात कर रहा है, तो मैं साइड में हेडफोन लगा के बोल रहा था। और भाई साहब वो चीज़ मेरे को कभी नहीं चाहिए था, बहुत बुरा लगता। लेकिन अभी यहाँ में आने के बाद जो मैं बांग्ला बोलने लगा, तब जब जाके ऑटो में बहुत सारे लोग बातें करते हैं, मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ। उससे क्या होता है भाई साहब, पता नहीं चलता कि ऑटो का जो ड्यूरेशन है, मैं डेस्टिनेशन तक कब पहुँच जाता हूँ, मतलब वो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ देखा कि कहीं पर भी आप जाओ तो फिर आपको लाइन लगाना पड़ता है। जो आपको शायद, अगर आप कोलकाता से नहीं हो, दूसरे स्टेटों से हो, तो फिर ये शायद जो लाइन लगाने वाला प्रथा है डिमोनेटाइजेशन के बाद से आपको पता चला। त्रिपुरा में तो कोई लाइनमैन का कोई सीन नहीं होता है क्योंकि लोग भी कम है। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा है तो फिर लाइन का भी बात है। तो फिर यहाँ पे लाइन में खड़ा होकर देखना, जो अपने लोग हैं, मतलब जो लोग बात कर रहे हो एक दूसरे से बात करते करते, मतलब लाइन में एक तो बोरिंग ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। सामने लोग हैं, बराबर ऑटो है, अभी चुप हो जा भाई। लेकिन मैं जब लाइन में करता हूँ तो जो लोग जिनको बांग्ला था वो लोग बात करते रहते हैं, वो इसके बारे में उसके बारे में। तो फिर लाइन में खड़ा होकर भी मैं यहाँ आने के बाद मैं बांग्ला में कुछ बोलते हैं, हाँ अंकल सही बात बोले हो, ऐसे काकू ठीक बोले छो, ऐसे करके बात करते हैं, मस्त लाइन का भी टाइम कट जाता है। तो फिर इसको इज़ लाइक लोगों की बात करने से, उनकी लैंग्वेज में उन लोगों से बात करने के बाद सामने से एक वाइब्स आता है। सामने वाला जो बंदा है उनका एक थोड़ा वो आता है। किसी को अगर मैं डायरेक्शन बोलते थे, अंकल ये जो पता है वो कैसे जाना है, वो डेफिनेटली बोलते थे। हाँ, उनको हिंदी में बोलने में अगर जिनको आ रहा था तो बहुत बढ़िया आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो ट्राई करते हैं हिंदी में मेरे को समझाए, लेकिन वो बांग्ला में बोल के जस्ट वो करते थे कि वो कंफर्टेबल भी नहीं था। अभी जब मैं किसी से डायरेक्शन पूछता हूँ बांग्ला बोल के, भाई साहब ऐसे क्लियर एकदम डायरेक्शन बोलते हैं जैसे कि मस्त हो सके तो हाथ पकड़ के ऐसे छोड़ के ऐसे
मतलब एकदम क्लियर आइडिया बोलता है। तो फिर ये चीज़ मैंने देखा, सामने वाला फिर कहाँ से हो पूछते हैं कि मेरा त्रिपुरा से हूँ, जो भी जितना भी मैं कोशिश कर लूँ बांग्ला बोलने की, यहाँ का थोड़ा तो त्रिपुरा का टच रह ही जाता है। तो फिर वो पूछता है आप कहाँ से हो, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि त्रिपुरा के लोग कोलकाता में रह रहे हैं और इतना अच्छा बांग्ला बोल रहे हैं। तो फिर वो भी है। और एक चीज़ है भाई साहब, चाय अपना ज़िंदगी है, देखो चाय के बिना कुछ नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे जब कभी भी चाय वाय पीने जाते हैं, इज़ लाइक वो अपना लोग, काकू लोग आते हैं, कोई भैया लोग आते हैं। तो फिर तो जब चाय लेते हैं भाई साहब, अगर झुंड में बहुत सारे, झुंड नहीं, सर्कल बना के सब कोई खड़ा है, इज़ लाइक वो खुद से बुलाते हैं, अरे दादा आशो खाना दारा, मतलब यहाँ आओ, खड़ा हूँ, हम लोगों के साथ बातें करके शेयर करो। मतलब ये जो चीज़ है, इज़ लाइक अप्रोचिंग आप पायन जो चीज़ है, वो भाई साहब आजकल मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो वही चीज़ एक बंदा को चाहिए। यहाँ पे तो मैं अकेला रह रहा हूँ और वही चीज़ है, और इसी से दोस्ती बनती है, और मैं बहुत सारा दोस्त बनाए, यही बात है। और ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर किसी स्टेट, बाहर के स्टेट से आ रहे हो, अगर आपको बांग्ला नहीं पता, आपका कोई स्कोप नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, जिस जगह पे आ रहा हूँ उस जगह का अगर नेटिव लैंग्वेज आप बोल पा रहे हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाता है। चीज़ें पता करना, चीज़ें को मतलब थोड़ा आइडिया लगाना, लोगों से पूछना, लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। फिर जिनको जिस भाषा में आता है उनको इसी भाषा में बोलो, तो फिर सामने वाला का भी थोड़ा वो आता है, इंटरेस्ट आता है आपसे बात करने का, वही चीज़ है। तो फिर एक कोई ऐसे कंट्रोवर्सी वाला चीज़ नहीं है। अगर आप कोई कंट्रोवर्सी बनाना चाह रहे हो तो भाई साहब प्लीज़ मत बनाना। मैं ये वीडियो बनाने वाले बहुत बार सोचा कि पता नहीं लोग इसको कैसे लेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा आपके साथ नहीं भी हो सकता है। अगर आप जो भी है आपको पता है, तो फिर वही है। तो मैं इस वीडियो बनाने वाले बहुत बार सोचा कि भाई साहब मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ, लेकिन मैं सोचा कि आप लोग को ये चीज़ करना चाहिए। तो दैट्स इट, यही कुछ कहानी। बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसका भी एक किस्सा है, क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज कोविड वगैरह है भाई, सब बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, और घर का भी कोई किस्सा नहीं सुन रहा। सो दैट्स इट। आई होप अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो आपको अच्छा लगा तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड विद दैट सेड डोंट फॉरगेट टू स्माइल, गुरु ड्रॉप।